ओके, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन थोड़ी छोटी हो गई है, चले खैर आज काम चलाते हैं, अब इसके बाद मैं चेंज करता हूँ। लेट्स सी व्हाट वी हैव डन इन आवर लास्ट सेशन। वेयर आर वी? टीसीआर A1 पेपर 2, हियर यू गो। सो बच्चों, लास्ट क्लास के अंदर मैंने आप लोग के साथ कुछ बात करी थी अबाउट द रिपीट अंटिल। वी टॉक्ड अबाउट व्हाइल लूप और हम लोगों ने कुछ छोटे मोटे ड्राई रन परफॉर्म करे थे, कुछ छोटे मोटे क्वेश्चंस परफॉर्म करे थे ऑन व्हाइल लूप एज वेल। नाउ मूविंग फर्दर फॉरवर्ड, और आगे बढ़ेंगे यहाँ पे अब हम लोग। और व्हाइल लूप अभी मैं एंड नहीं कर रहा, वी विल बी डूइंग मोर क्वेश्चंस ऑन व्हाइल लूप। चलिए पहले एक क्वेश्चन कर लेते, फिर हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स परफॉर्म नहीं, चले पहले नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे हम लोग, बाद में वो क्वेश्चन करवाऊंगा मैं आपको। सो लेट्स स्टार्ट बच्चों अ न्यू टॉपिक, एंड दिस टॉपिक इज कॉल्ड now when अच्छा जी, नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट बच्चों एरेज, तो लेट्स एज्यूम मेरी क्लास में क्या हुआ, एक बच्चा है। आई वाज रियली हैप्पी, मैं बड़ा खुश हुआ, मैंने बोला इस बच्चे का नाम स्टोर कर लेता हूं। सो व्हाट आई डिड, नेम 1 इज इक्वल्स टू मुइज। मेरी क्लास में एक और बच्चा आ गया, मैं बड़ा खुश हो गया, बोला इसका नाम भी सेव कर लेता हूं। मैंने बोला नेम 2 इज इक्वल्स टू लबीद। मेरी क्लास में एक और बच्चा आ गया, आई वॉज रियली हैप्पी, मैं बोला चलो इसका नाम भी स्टोर कर लेता हूं। लेट्स से नेम 3 जैनब। अब क्या हुआ, मेरी क्लास में 300 बच्चे आ गए, 300 स्टूडेंट्स आ गए मेरी क्लास में। मैं बोला ओ जल्दी जल्दी मैं इनका नाम स्टोर करता हूं। मैंने वेरिएबल्स डिक्लेयर करे, नेम 4, नेम 5, नेम 6, नेम 7। जब तक मैंने अपने वेरिएबल्स डिक्लेयर करे, बच्चों ने बोला भाई क्या कर रहे हैं, बच्चे जा चुके थे। इतना टाइम लग जाएगा इतने सारे वेरिएबल डिक्लेयर करने। तो बच्चों दिस इज नॉट द राइट सोल्यूशन, ये राइट सोल्यूशन नहीं है हमारे पास। सर फिर राइट सोल्यूशन क्या है? द राइट सोल्यूशन इज एरेज। एरेज क्या होते हैं हमारे पास? दे आर वेरिएबल्स, बिकॉज देखें ये नेम 1, ये नेम 2, ये नेम 3 क्या थे? ये तीनों क्या वेरिएबल्स हैं। तो एरे भी क्या होता है आपके पास? इट्स अ वेरिएबल। बट ये कैसा वेरिएबल होता है बच्चों? इट कैन, या वेरिएबल दैट कैन स्टोर
multiple values. Values in an array, values in an array are stored on the basis of indexing. तो इंडेक्सिंग की बेसिस के ऊपर हम लोग क्या करते हैं, अपनी वैल्यूज को स्टोर करवाते हैं एरेज के अंदर. फर्दर यू शुड नो all elements in an array has the same data type. अब बच्चों वैल्यूज स्टोर कैसे होती है एरे के अंदर? आपके पास क्या होता है, एक पूरी मेमोरी लोकेशन बन जाती है लाइक दिस. आपके पास एक पूरी मेमोरी लोकेशन बन जाती है लाइक दिस. अब इस मेमोरी लोकेशन के अंदर आपके पास इंडेक्सेस होते हैं 1 2 3 और ये इंडेक्सेस कहां तक जाएंगे? 300 तक. ऐसी इट कैन बी 20, इट कैन बी एनी अदर वैल्यू एज वेल. अब मैं पहले इंडेक्स के अंदर क्या करूंगा, स्टोर करवा दूंगा लेट्स से मोइज. सेकंड इंडेक्स के अंदर मैंने स्टोर करवा दिया. आपका वेरिएबल एक ही होगा, दैट विल बी नेम. लेकिन ये एक ही वेरिएबल क्या कर रहा होगा, this one variable will be storing multiple values. मैं इसके सेकंड इंडेक्स में स्टोर करवा दूंगा बच्चों. लेट्स से लबीद. थर्ड इंडेक्स में मैंने स्टोर करवा दिया लेट्स से ज़ैनब एंड सो ऑन. अब ये चलता रहेगा 4 5 6 7 8 9 10. हर इंडेक्स के अंदर मैं क्या करवाता रहूंगा, एक एक वैल्यू स्टोर करवाता रहूंगा. So that is how the arrays work. इस तरह बच्चों क्या होते हैं, आपके arrays क्या कर रहे होते हैं, काम करते हैं. Now moving forward, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे. अब array को डिक्लेयर किस तरह करते हैं, इसका सिंटैक्स क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इस सब चीजों को साथ डील करने के लिए लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन ऑन arrays. So मैंने यहाँ पे आप लोगों को बच्चों पहला क्वेश्चन लिखवाया. लेट्स राइट इट डाउन. Input and store 300 names in an array. तो हमें बच्चों 300 बच्चों के क्या करवाने, नाम स्टोर करवाने. कहां पे स्टोर करवाने? एक एरे में स्टोर करवाने. ठीक है, स्टार्ट करते हैं. द फर्स्ट थिंग दैट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू डिक्लेयर द एरे. एरे को किस तरह डिक्लेयर किया जाता है, दैट इज इंपॉर्टेंट. सो मैंने यहाँ पे एरे डिक्लेयर करा. द कीवर्ड इज ऑफ कोर्स डिक्लेयर, बिकॉज आपके पास व्हेनेवर वी डिक्लेयर द वेरिएबल्स, तो वेरिएबल से पहले भी कीवर्ड क्या आता है, डिक्लेयर. तो एरे भी क्या एक वेरिएबल ही है, तो इससे पहले भी कीवर्ड क्या आएगा हमारे पास, डिक्लेयर. मैंने यहाँ पे एरे का नाम बताया, नेम कॉलन. इट विल बी एन एरे हैविंग 1 से लेके 300 ऑफ स्ट्रिंग. ऑफ स्ट्रिंग. सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन, ये जो डिक्लेयर है बच्चों आप लोग के पास, दिस वाज योर कीवर्ड. ये आपका कीवर्ड है. देन दिस नेम, दिस इज बच्चों नेम ऑफ एरे. नेम ऑफ एरे. अगेन दिस इज योर कीवर्ड. ये 1 आप लोग को रिप्रेजेंट करता है, ये 1 आप लोग को रिप्रेजेंट करता है लोअर बाउंड.
और ये 300 आप लोग को रिप्रेजेंट करता है बच्चों। ये क्या होगा जब ये लोअर बाउंड है 1 तो अपर बाउंड, and this string is the data type of array. Data type of array. So this is how बच्चों you declare your array. अब ये array कितनी values store कर सकता है? 300 values store कर सकता है. Now what I did, अब मैंने define करा यहाँ पे another variable. Let's say declare index, and I define the data type as integer. Moving further forward, अब मैंने यहाँ पे एक for loop लगाया बच्चों. For index is equals to 1 to 300. Inside the for loop मैंने यहाँ पे simply एक message display करवाया, that will be output enter name of student, input name bracket index. और मैंने यहीं पे क्या लिख दिया, नेक्स्ट इंडेक्स. अब जरा ये कोड आप लोग को समझाता हूं बच्चों कि व्हाट आई हैव रिटन ओवर हियर, मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, बिकॉज दैट इज मोर इंपॉर्टेंट. आप लोग को समझना इज मोर इंपॉर्टेंट. द फर्स्ट वैल्यू फॉर इंडेक्स विल बी 1. सबसे पहली वैल्यू क्या होगी इंडेक्स की? 1. तो मैंने बोला एंटर नेम ऑफ अ स्टूडेंट, नेम इंडेक्स. तो ये बच्चों कहां पे इनपुट होगा? आपके एरे के पहले इंडेक्स के अंदर क्या होगा? Whatever the user is going to enter the name, वो पहले इंडेक्स के अंदर क्या होगा? स्टोर हो जाएगा. ये सब बात आ रहा हूं मैं उसके ऊपर. Whenever this statement comes, next index, लबीद हमें बताएंगे, because your involvement is must. लबीद हमें बताएंगे अब इंडेक्स की वैल्यू पहले 1 थी, अब क्या हो जाएगी? 2. एक्सीलेंट. और ये आपका लूप आपको कहां पे भेजेगा? वापस से टुवर्ड्स 4. नाउ द वैल्यू ऑफ इंडेक्स विल बिकम 2, बिकॉज आप सबको पता है बाय डिफॉल्ट फॉर लूप के अंदर कितना इंक्रीमेंट होता है? सब +1. तो नाउ द वैल्यू ऑफ इंडेक्स बिकम्स 2. तो अब ये अगेन इनपुट करेगा, बट दिस टाइम कौन से इंडेक्स में इनपुट करेगा? सेकंड, व्हाटएवर द वैल्यू यूजर एंटर्ड. फिर बच्चों इंडेक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3. वी आर गोइंग टू एंटर इन द थर्ड इंडेक्स, देन इंडेक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? वी आर गोइंग टू एंटर इन द फोर्थ इंडेक्स. अब ये आपके पास लूप चलता रहेगा. सर इस पूरे एरे में लिस्ट को आउटपुट कहां कराया? हमने आउटपुट बेटा क्वेश्चन में था ही नहीं, हमें सिर्फ इनपुट करवाना था. यस, नहीं दोबारा वापस करना पड़ेगा. नहीं ऐसा नहीं होता. एरे के अंदर जब हम लोग देखो, ये भी एरे क्या है? एरे भी टेम्पररी डाटा है. टेम्पररी डाटा क्या होता है? आपका एक दिन प्रोग्राम बंद हुआ, जितना भी डाटा अवेलेबल होगा एरे के अंदर वो क्या होगा? डिलीट हो जाता है. अब तुम बोलोगे सर ये तो फिर यूजलेस है, 300 बच्चों के नाम मैं एंटर करूं, प्रोग्राम बंद हो, सब गया. तो फिर इसके एक और रेमेडी आती है हमारे पास, जो हमारा लास्ट टॉपिक होगा, दैट इज कॉल्ड टेक्स्ट फाइल्स. तो हम लोग क्या करते हैं, एरे में एंट्री करवाई, टेक्स्ट फाइल में स्टोर करवा दिया मैंने. फिर क्या किया मैंने, जो तुम बता रहे हो 3-4 नए बच्चे आ गए, मैंने अब जब डाटा ऐड करूंगा तो मैं वो टेक्स्ट फाइल ओपन करूंगा, उसके अंदर ऐड करता रहूंगा मैं नया डाटा. टेक्स्ट फाइल में जो डाटा स्टोर होता है वो परमानेंट होता है आपका, वो डिलीट नहीं होता. ठीक है, तो अलग अलग लॉजिक से एटलीस्ट यू आर थिंकिंग. आई एम रियली हैप्पी. तुमने सोचा, तुमने सवाल करा, गुड. अच्छा जी, सुहेब, हम लोग आउटपुट नहीं करवा रहा, मेरा बस मेन काम था इस क्वेश्चन के अंदर, आई जस्ट नीड टू इनपुट इनटू द एरेज.
हाँ आउटपुट होगा तो करेंगे, अभी अभी जब मैंने करवाया नहीं है, इस सवाल में रिक्वायरमेंट नहीं है तो मैं करवा नहीं रहा हूं, ठीक है। नाउ बच्चों ये क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर है? कोई इस क्वेश्चन के अंदर कोई सवाल है? 300 बच्चों के नाम मैंने क्या करवा दिए, इनपुट करवा दिए इनटू द एरे दैट इज कॉल्ड नेम। ऑल गुड। इंडेक्स की वैल्यू क्या होगी आपके पास? सबसे पहले 1 होगी, तो मैं एरे के कौन से इंडेक्स में अनस एंटर करवा दूंगा? आई विल बी एंटरिंग द डेटा इन द फर्स्ट इंडेक्स। नहीं तो आपको एरे के अंदर जब वैल्यूज स्टोर होती है, द वैल्यूज आर स्टोर्ड ऑन द बेसिस ऑफ इंडेक्सिंग, लाइक 1 2 3 4 5 300 इंडेक्सेस अवेलेबल है मेरे पास, तो हर इंडेक्स में एक वैल्यू स्टोर करवा सकता हूं। तो मैंने क्या करवाया, पहले इंडेक्स में स्टोर करवाया, देन इंडेक्स वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी +1, देन सेकंड इंडेक्स में स्टोर करवाऊंगा, फिर इंडेक्स वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीमेंट हो जाएगी, फिर मैं थर्ड इंडेक्स में स्टोर करवाऊंगा, देन फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन। ये लूप आपका बच्चों कब तक चलता रहेगा? टिल 300। तो 300 इंडेक्सेस के अंदर मैं क्या करवा दूंगा, नाम एंटर करवा दूंगा। सो इंडेक्स के अंदर क्या हो रही है, हर इंडेक्स की वैल्यू हमें अपडेट करनी है। पहले फर्स्ट इंडेक्स में स्टोर करवाया, देन सेकंड इंडेक्स, देन थर्ड, देन फोर्थ एंड सो ऑन। सो वी आर स्टोरिंग द वैल्यूज इन द इंडेक्स ऑफ द एरे, और इस एरे के अंदर कितने इंडेक्सेस अवेलेबल है हमारे पास? 300। नाउ अब बच्चों अगला सवाल करते हैं, बड़े बच्चे एक्साइटेड हो गए, सर आउटपुट करें आउटपुट करें, तो जरा करते हैं आउटपुट। लेट्स स्टार्ट आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, अ प्रॉपर वन। मैंने यहाँ पे बच्चों आप लोग को लिखवाया, क्वेश्चन इज, इसका पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी तक जाएंगे हम लोग, ठीक है। पार्ट ए, इनपुट नेम एंड उर्दू मार्क्स फॉर 50 students and store them in an array नाउ। पार्ट ए बच्चों यही है आपके पास, ठीक है। तो मैंने यहां पे एक एरे डिक्लेयर करवाया, दैट विल बी ऑफ कोर्स डिक्लेयर, I kept the name of the array as st name, I kept the size, sorry कीवर्ड आ जाएगा आपके पास array, I kept the size of the array 1 से लेके 50, और इसकी डेटा टाइप क्या होगी हमारे पास अनस? स्ट्रिंग, स्टूडेंट नेम, st नेम। वेरिएबल का नाम थोड़ा सेंसिबल होना चाहिए ना, तो मेरी फुल मैंने थोड़ा सा st नेम कर दिया, तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा तुम नेम कर लेना। हाँ बिल्कुल भी मीनिंगलेस हो जाएगा, इंडेक्स के अंदर मैं नाम स्टोर करवा रहा हूं, मीनिंगलेस हो गया ये आपके पास थोड़ा। नाउ आई डिक्लेयर बच्चों अनदर एरे, मैंने एक और एरे डिक्लेयर किया यहां पे, डिक्लेयर उर्दू एम, उर्दू मार्क्स लिए मैंने उर्दू एम ले लिया, दिस विल बी एन एरे हैविंग 1 से लेके 50 इंडेक्सेस ऑफ इंटीजर। हाँ लिख सकते हो, लिख सकते हो, अपने ऊपर है, सेंसिबल हो, बहुत बड़ा भी नहीं कर देना क्योंकि बार बार यूज करना होता है, इतना बड़ा नहीं कर देना कि बचला आप खुद तंग हो जाओ कितना सारा लिख रहे हो। मार्क्स हम मेरा कोड है बेटा, मेरी मर्जी, तो मैं यहाँ पे इंटीजर्स के अंदर होल नंबर्स के अंदर एंटर करवा रहा हूँ भाई। वो बोल रहे सर मार्क्स रियल भी हो सकते हैं, मार्क्स तो रियल होंगे, तो भाई मैं डेसिमल के अंदर करवा रहा हूँ, मैं एज्यूम नहीं कर रहा किसी बच्चे के 25.5 मार्क्स होंगे, मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि होल नंबर के अंदर बच्चे आंसर करेंगे। यहां तक ऑल गुड, कोई सवाल तो नहीं है यहां तक जी? बिकॉज यस, एरे जब भी डिक्लेयर करोगे सोलो डिक्लेयर किया जाता है, कभी भी कंबाइन नहीं होगा, ठीक है, एरे हमेशा सोलो डिक्लेयर किया जाएगा।
Now, I declare another variable बच्चों index, and I kept the data type as integer. अब मैंने बच्चों अपना फॉर लूप लगा दिया, फॉर इंडेक्स 1 से लेके कहां तक चलेगा, ये 1 से लेके लभी कहां तक चलेगा, 50, 1 to 50. Now we all know that the first value of index will be 1. So मैंने यहां पे डिस्प्ले करवाया मैसेज, आउटपुट एंटर नेम ऑफ स्टूडेंट कॉमा इंडेक्स. तो बच्चों आपके पास एक मैसेज लिखा हुआ आएगा, एंटर नेम ऑफ स्टूडेंट एंड द वैल्यू ऑफ इंडेक्स. आप सबको पता है क्या है, सबसे पहली वैल्यू 1, तो लिखा हुआ आएगा पहले बच्चे का नाम क्या करो, एंटर करो. आपने क्या किया यहां पे, इनपुट st नेम और ब्रैकेट में क्या बता देंगे आप लोग, इंडेक्स. अब आपने एक और मैसेज यहां पे डिस्प्ले करवाया, आउटपुट. बेटा अगर आप आगे इंडेक्स नहीं लिखोगे, मतलब स्टूडेंट st नेम के आगे, तो ये एरे ही नहीं रहेगा, ये वेरिएबल बन जाएगा. हाँ वो कंपलसरी नहीं, लेकिन थोड़ा सा अच्छा हो ना डिस्प्ले. अब लिखा हुआ है कैसे, एंटर नेम ऑफ स्टूडेंट 1, एंटर नेम ऑफ स्टूडेंट 2, तो थोड़ा अच्छा लगेगा. अब हल्के हल्के मैं डिफिकल्टी लेवल बढ़ाता रहूंगा आप लोगों की कोर्स का. तो वी विल बी डूइंग द बेस्ट दैट एग्जामिनर को जो जो चीजें अच्छी लगती है हम वो सब काम करेंगे. आउटपुट एंटर उर्दू मार्क्स फॉर स्टूडेंट कॉमा इंडेक्स. इनपुट जी, अच्छा बताता हूं, समझिए मैं तुम्हारा सवाल. उर्दू एम इंडेक्स, और मैंने यहीं पे क्या लिख दिया, नेक्स्ट इंडेक्स. अब देखिए बच्चों, आप लोग के कोई छोटे मोटे सवाल हो, नेवर फील शेम, पूछ ले. दिस इज द स्टार्टिंग ऑफ द बेसिक्स. ये आपकी बेस स्टार्ट हो रही है. अगर आप अपना यहाँ पे अपना कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर करेंगे तो आगे जाके ये आपको तंग करता रहेगा. ये अभी भी तंग करेगा, A2 में भी तंग करेगा, आपको यूनिवर्सिटी में भी तंग करेगा, आपकी जिंदगी भर आपको तंग करता रहेगा. तो ज्यादा बेहतर क्या है कि भाई अभी कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो. ज्यादा बेहतर क्या है कि अभी कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो कि बाद में आपको ज्यादा आपको तंग ना करे. ठीक है. सो अच्छा नहीं, पहले मैं लबीद का आंसर करूंगा. लबीद ने बोला सर ये क्या करा आपने. तो लबीद देखो पहले क्या होगा, ये जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है आपके पास ये मैसेज एज इट इज क्या होगा, प्रिंट होता है. वी कॉल दिस मैसेज एज फ्रॉम. ये एज इट इज क्या होगा, ये मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा. अब इसके बाद मैंने क्या करा, ये इंडेक्स क्यों लिखा सर, इसको इन्वर्टेड कॉमा में क्यों नहीं लिखा आपने. तो इट्स अ वेरिएबल, ये वेरिएबल है आपके पास. यू कैन सी ये वैल्यू चेंज हो रही होगी. तो वेरिएबल्स आप लोग कभी भी इन्वर्टेड कॉमास के अंदर नहीं लिखते. तो ये ऐसे लिखा हुआ आएगा, एंटर नेम ऑफ स्टूडेंट, और यहाँ पे वैल्यू क्या होगी 1. फिर जब इंडेक्स वैल्यू 2 हो जाएगी लिखा हुआ आएगा एंटर वैल्यू, एंटर नेम ऑफ स्टूडेंट 2. फिर लिखा हुआ आएगा एंटर नेम ऑफ स्टूडेंट 3, एंटर नेम ऑफ स्टूडेंट 4. तो ये वैल्यूज अपडेट करता रहेगा. तो अच्छा लगेगा थोड़ा सा कि पहले बच्चे का नाम, दूसरे बच्चे का नाम. अब अनस ने सवाल किया सर 2 दफा आउटपुट क्यों किया. तो भाई एक दफा नाम इनपुट करवाने और एक दफा मुझे क्या करवाना है, उर्दू के मार्क्स इनपुट करवाने. तो दैट्स व्हाई आई हैव इनपुट 2 टाइम्स. हाँ कर सकते हो, लेकिन अगेन मतलब कर सकते हो, फिर वही वाली बात आ जाएगी हमारे पास 2 + 2 4, 3 + 1 4.
तो एवरीवन इज हैविंग डिफरेंट अप्रोच, कर सकते हो, ये काम गलत नहीं होगा ये काम। अच्छा अब क्या होगा, देखो द वैल्यू ऑफ the first value of index will be 1। तो ये आपका एरे बच्चों एसटी नेम, और ये आपका एरे उर्दू एम। लेट्स से मेरा पहला बच्चा था तंजील, और बच्चों मैंने क्या बोला, द फर्स्ट वैल्यू ऑफ इंडेक्स विल बी 1। तो मैंने इसका फर्स्ट इंडेक्स में नाम स्टोर करवाया। अब ये बोल रहा है एंटर उर्दू मार्क्स, तो बच्चों अभी इंडेक्स की वैल्यू क्या है 1, तो इसके मार्क्स भी क्या होंगे, इसके कोरस्पॉन्डिंग इंडेक्स के अंदर ही क्या होंगे, स्टोर होंगे। तो पहले इंडेक्स में अगर तंजील है तो पहले ही इंडेक्स में क्या होगा, इसके मार्क्स भी स्टोर किए जाएंगे। अब ये क्या हो जाएगा, नेक्स्ट इंडेक्स आप लोग को पता है, ये नेक्स्ट इंडेक्स आप लोग को लेके जाएगा ऊपर, और लबीद हमें बार बार बताते हैं, फिर बताएंगे द वैल्यू ऑफ इंडेक्स विल बिकम 2। अब बच्चों मैंने क्या किया, मैंने बोला सेकंड इंडेक्स के अंदर दूसरे बच्चे की क्या करो, दूसरे बच्चे के क्या करो, माइक मेरा बेटा ओपन है, क्या हुआ, सेकंड बच्चे के मार्क्स इनपुट करो। और अब क्या होगा, अब मैंने सेकंड बच्चे के मार्क्स एंटर करे, लेट्स से द नेम वाज खिजर, सॉरी खिजरान। तो सेकंड इंडेक्स में बच्चों क्या हुआ, सेकंड इंडेक्स के अंदर मैंने क्या करा, यहाँ पे सेकंड इंडेक्स के अंदर ही क्या होंगे, इसके मार्क्स स्टोर हो जाएंगे, लेट्स से 90। फिर मतलब इट्स लाइक मैंने बोला मैंने तुम्हें बोला जाओ मेरे लिए कैंटीन से चाय लेके आओ, तुम कैंटीन से चाय लेके आओ, जैसे ही तुम लेकर आए मैं बोला जाओ अब चिप्स लेकर आओ, तुम चिप्स लेकर, मतलब बिस्किट लेकर आओ, तुम फिर आए मैं बोला अब जाओ। मतलब जब एक लूप में काम हो सकता है, मैं बार बार दूसरा लूप क्यों यूज करूं, ठीक है। क्या चीज, कहां पे, ये बोल लो। नहीं सर, एरो एरे को एरे के बीच में आप 1 2 लिखना ना, कह रहे हैं कि शुरू में लिखा हुआ जब 1 2 तो आप बीच में क्यों लिखते हैं, ये एरे है, ये दो बनाया है हाँ इन दोनों के बीच में आप 1 2 लिखते हैं रेड और ब्लू में, अलग अलग एरे है ना, ये स्टूडेंट का एसटी नेम का इंडेक्स है, ये उर्दू मार्क्स का इंडेक्स है, तो दोनों के इंडेक्स मतलब 2 पे तो कोरस्पॉन्डिंग इंडेक्स पे डाटा स्टोर होगा, ये बताना चाह रहा हूं। अब बच्चों लेट्स से आवर थर्ड स्टूडेंट वाज हमजा। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, इंडेक्स वैल्यू क्या हो जाएगी 3, तो थर्ड इंडेक्स के अंदर मैंने स्टोर करा हमजा, और इसी के बच्चों थर्ड इंडेक्स में क्या हो जाएंगे, इसके मार्क्स आ जाएंगे लेट्स से 95। अब क्या हो जाएगी इंडेक्स की वैल्यू 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, ये लूप कब तक चलता रहेगा आप लोग का, टिल 50। तो मैं 50 बच्चों के मार्क्स और 50 बच्चों के नाम क्या करवा चुका हूं, स्टोर करवा चुका हूं इन एन एरे। तो ये आपका लूप चलेगा बच्चों टिल 50, टिल 50। एग्जाम में आप लोगों को बेटा सिर्फ समझाने के लिए डायग्राम बना रहा हूं, एग्जाम में सिर्फ कोड जाता है आप लोगों का, दैट्स इट। जी हाँ, यहाँ पे हमारा कोड कंप्लीट हो गया। अब ये कोड बच्चों क्या करेगा, फिर 50 बच्चों के नाम और उनके मार्क्स क्या करवा देगा, स्टोर करवा देगा। दिस वाज पार्ट ए। पार्ट बी करें, इसमें अगर कोई सवाल है तो फील फ्री टू आस्क। शुएब अपना क्वेश्चन बेटा लिख दो यहाँ पे, आई एम रीडिंग योर क्वेश्चंस। सो आई थिंक वी आर गुड, लेट्स मूव फॉरवर्ड। कोई क्वेश्चन है? ज़ैनब ऑल गुड? अनस, अफान, लग रहा है तुम्हारे अंदर सवाल आ रहा है तुम्हें कोई, ठीक है। चलो पार्ट बी स्टार्ट करते हैं। अब बच्चों मेरे पास 2 एरेज के अंदर डाटा स्टोर्ड है, 50 बच्चों के नाम और 50 बच्चों के मार्क्स, दे आर बीइंग स्टोर्ड। पार्ट बी,
print list of failures. Print list of failures. Note less than 50, less than 50 are fail. Yes, we can add it as well. After storing once, we can add it as well. Edit भी कर सकते हैं. Less than 50 are fail. ठीक है, हमें फेलियर्स की लिस्ट प्रिंट करवानी है, मतलब नाम प्रिंट करवाना है. जो बच्चा फेल है उसका नाम प्रिंट करवाना है, जो बच्चा फेल नहीं है उसका नाम प्रिंट नहीं करवाना. सो मैंने स्टार्ट करा बच्चों, फॉर इंडेक्स इज इक्वल्स टू 1 to 50. मैंने यहां पे कंडीशन लगाई, इफ उर्दू मार्क्स इंडेक्स are less than 100 हो सकते हैं. मैंने नहीं बताया, कंसर्न भी नहीं हमारा. जितने भी नंबर हो, अगर लेस देन 50 है तो बच्चा फेल है, खत्म. अगर उसके मार्क्स लेस देन 50 है तो बच्चा फेल है. तो बच्चों, अगर बच्चों उर्दू है इंडेक्स इज लेस देन 50, देन इस बच्चे का नाम मुझे क्या करवाना है, डिस्प्ले करवाना है. देन आउटपुट stname dot index, and if next index. अच्छा जी, नाउ जी, इसमें डिक्लेयर क्यों नहीं करवाया? बड़ा अजीब सा सवाल है. इसलिए नहीं करवाया, ये क्या है, क्या लिखा हुआ है? ये क्या लिखा हुआ है? पार्ट बी. मैंने पार्ट ए में डिक्लेयर करवा दिया था वेरिएबल. आई टोल्ड यू पीपल दिस इज द कंटिन्यूएशन कोड. तो पार्ट ए के अंदर मैंने ये इंडेक्स ऑलरेडी डिक्लेयर करवाया हुआ, मैंने पार्ट बी में उसको यूज कर लो. ठीक है. अब बच्चों, सबसे पहली वैल्यू इंडेक्स की क्या होगी हमारे पास? मैंने चेक किया, पहले बच्चे के अगर मार्क्स आर लेस देन 50, उस बच्चे का नाम क्या करवा दूंगा, डिस्प्ले करवा दूंगा. और अगर बच्चों लेट्स से पहले बच्चे के मार्क्स वर 88, मतलब दे आर नॉट लेस देन 50, तो बच्चों मैं डायरेक्टली काम मूव हो जाऊंगा टुवर्ड्स एंड इफ. और ये एंड इफ आप लोगों को कहां ले जाएगा? वापस ऊपर टुवर्ड्स द टॉप, एंड द वैल्यू ऑफ इंडेक्स विल बिकम 2. अब मैं सेकंड बच्चे को चेक करूंगा, देन थर्ड, देन फोर्थ, देन फिफ्थ, देन सिक्स्थ, देन सेवेंथ, तब तक चेक करता रहूंगा टिल 50. तो जिस बच्चे के भी लेस देन 50 मार्क्स होंगे, उस बच्चे का नाम क्या करवा दूंगा मैं, डिस्प्ले करवा दूंगा. तो दिस वाज पार्ट बी. पार्ट सी भी मैं करवाऊंगा, पार्ट डी आप लोग करेंगे. बिकॉज इट्स एन एरे. ये एक एरे हमारे पास. एरे के अंदर जब भी आप स्टोर करवाते हो तो आपके पास इंडेक्सेस के अंदर क्या होती है, वैल्यूज स्टोर होती है. किस तरह? लाइक दिस. जैसे हमने यहाँ पे स्टोर करवाया तो आपके पास यहाँ पे इंडेक्स बना हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कहां तक? 50 तक. तो हर इंडेक्स के अंदर आप एक वैल्यू स्टोर करवाओगे. हर इंडेक्स के अंदर आप क्या करवाओगे? एक वैल्यू स्टोर करवाओगे. तो यहाँ पे हमने जो लिखा है इंडेक्स, तो इंडेक्स की वैल्यू पहले क्या होगी? 1. तो पहले इंडेक्स के अंदर जो वैल्यू स्टोर्ड है उसको कंपेयर कर रहा हूँ. फिर इंडेक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2, बिकॉज फॉर लूप के अंदर बाय डिफॉल्ट कितना इंक्रीमेंट होता है? +1 का. सो व्हेन द वैल्यू ऑफ इंडेक्स विल बिकम 2, तो मैं सेकंड इंडेक्स को कंपेयर करूंगा, देन थर्ड वैल्यू को, देन फोर्थ वैल्यू को, देन फिफ्थ वैल्यू को, देन सिक्स्थ वैल्यू को, एंड सो ऑन. कब तक चलता रहेगा ये? टिल 50th इंडेक्स. नाउ मूविंग फॉरवर्ड, पार्ट सी बच्चों मैं करवा रहा हूं. पार्ट सी मैं करवा रहा हूं. पार्ट डी जो है वो आप लोग खुद करेंगे. सो लेट्स राइट डाउन पार्ट सी.
count and display how many students are count and display how many students are fail. कितने बच्चे फेल है बच्चों, आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे काउंट करना है. अब पहले आप लोग उनके नाम डिस्प्ले करवाए थे, ठीक है. सो व्हाट आई डिड, मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर करा यहाँ पे, डिक्लेयर count and the data type will be integer. एंड आप सबको पता है whenever we need to perform counting, काउंट को किससे इनिशियलाइज करवाते हैं, जीरो. सो काउंट इज इक्वल्स टू 0. अब मैंने अगेन फॉर लूप लगा दिया बच्चों, फॉर इंडेक्स. अनस इंडेक्स क्यों नहीं डिक्लेयर किया मैंने, ऊपर कर चुका हूं, दिस इज पार्ट सी. सो फॉर इंडेक्स इज इक्वल्स टू 1 to 50. मैंने यहां पे बच्चों क्या करवाया, मुझे नहीं पता था पार्ट सी क्या होगा, ये तो अभी मैंने बैठे बैठे क्वेश्चन बनाए, ठीक है. सो इफ मतलब आप यहाँ पे भी डिक्लेयर कर सकते हैं, इसमें कोई हार्म नहीं है, मतलब कोई गलत नहीं है. आप बस ये होता है अभी कि यूज करने से पहले डिक्लेयर कर दो, ये ना हो कि यूज कर लो बाद में डिक्लेयर करो, दैट्स रॉन्ग. सो इफ उर्दू एंड इंडेक्स इज लेस देन 50, तो बच्चा वो फेल है. देन count is equals to count plus 1. and if, और यहीं पे मैंने अपना फॉर लूप भी एंड कर दिया, दैट विल बी नेक्स्ट इंडेक्स. अब ये लूप बच्चों आप लोग का चलता रहेगा. जो बच्चा भी फेल है बच्चों, मैं क्या करता रहूंगा, यहाँ पे काउंटिंग करता रहूंगा. काउंट के अंदर एक एक इंक्रीमेंट में करवाता रहूंगा, काउंट प्लस वन में करवाता रहूंगा. और जब ये लूप एंड हो जाएगा तो आई विल बी डिस्प्लेइंग, मैं डिस्प्ले करवा दूंगा यहाँ पे, दैट आउटपुट टोटल स्टूडेंट्स फेल इज इक्वल्स टू कॉमा काउंट. तो आपके पास एक मैसेज आ जाएगा बच्चों कि आपके पास इतने बच्चे क्या हो गए आपके, दे आर बीइंग फेल्ड इन द एग्जाम्स. लाइक केस ऑफ, हाँ कर सकते हैं. ये जो आपके पास इन्वर्टेड कॉमास के अंदर चीज है ना, वो एज इट इज प्रिंट हो जाती है. तो लिखा हुआ आएगा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फेल्ड इज इक्वल्स टू, और फिर यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी, whatever the value, like 5, 6, 10, whatever the number of students are failed, तो वैल्यू आ जाएगी आपके पास. तो दिस वाज बच्चों पार्ट सी. अब मैंने आप लोगों को क्या बताया, पार्ट डी आप लोग करेंगे, ठीक है. सो लेट्स परफॉर्म पार्ट डी एज वेल. print name and marks
for the student who scored highest. ये मैं करवा रहा हूं, ये वाला अगली क्लास में आप लोग करेंगे आज, क्योंकि थोड़ा सा मैंने इसको पहले मैं सिर्फ हाईएस्ट प्रिंट करवाना चाह रहा था, लेकिन मैंने नेम भी इंक्लूड कर दिया, तो आई मेड द कोड अ बिट कॉम्प्लेक्स. सो मैं करवा रहा हूं, अगली क्लास के अंदर आप लोग करेंगे. सो हमें नाम प्रिंट करवाने हैं बच्चों, और मार्क्स प्रिंट करवाने हैं किस बच्चे के, जिस बच्चे ने हाईएस्ट स्कोर करे. देयर इज अ पॉसिबिलिटी देयर इज अ टाई कि दो बच्चों के सेम मार्क्स हो, तो वो फिर हम लोग उसके साथ कुछ नहीं कर सकते. हम लोग एज्यूम कर सकते किसी बच्चे के मार्क्स सेम नहीं है. लबीद जी, देखो पेपर में ये कोई भी इस तरह का सवाल नहीं आएगा, पेपर में अलग सवाल है. अभी लबीद मैं सिर्फ क्या कर रहा हूं, ये अभी ओ लेवल्स के क्वेश्चन है, मैं आपकी बेस क्रिएट कर रहा हूं. एरे किस तरह यूज करना है, किस तरह कंडीशंस लगानी है, किस तरह क्या करना है, मैं आप लोगों का कॉन्सेप्ट बिल्डिंग कर रहा हूं. पेपर में इट विल बी एन अनसीन सिनेरियो. क्या पता एग्जामिनर इस टाइप का क्वेश्चन दे दे, मतलब जरूरी नहीं कि ना दे, ये भी सकता है कि एक एरे आप लोग को नेम्स प्रिंट करवाने, एरे एक्सेस करना है, व्हाटएवर. एग्जामिनर मल्टीपल क्वेश्चन दे सकता है. देयर विल बी एन अनसीन सिनेरियो. अभी मैं आप लोग का माइंडसेट क्रिएट कर रहा हूं कि एरे में डाटा एंटर कैसे हो रहा है, कंपेयर कैसे हो रहा है. ठीक है, तो अभी हम लोग वर्किंग कर रहे हैं, अभी मैं करता रहूंगा ये लाइक 2 वीक्स मोर. हम लोग ये बिल्डिंग अपनी करते रहेंगे अपनी. वंस वी आर डन विद दैट, फिर मैं आप लोगों को पास पेपर्स के ऊपर लेकर आऊंगा कि अब देखते हैं, अब बात करते हैं एग्जाम में सवाल के हिसाब से. व्हेन योर बेस विल बी क्रिएटेड, आपको पता होगा कि व्हाइल लूप एंड होता है फॉर के ऊपर, फॉर लूप के अंदर बाय डिफॉल्ट +1 का इंक्रीमेंट होता है. व्हाट इज द फार्मूला फॉर काउंटिंग, व्हाट इज द फार्मूला फॉर टोटलिंग, रिपीट अंटिल एंड होता है व्हेन द कंडीशन इज ट्रू. एरेस के अंदर आपके पास 1D एरेस, 2D एरेस, 2D एरे को एक्सेस किस तरह करना है, एलिमेंट्स क्या होती है, रॉस क्या होते हैं, कॉलम्स क्या होते हैं. तो आई एम क्रिएटिंग द बेस. ठीक है, इट विल टेक टाइम. एग्जाम वाले जो क्वेश्चन है उसके ऊपर थोड़ा टाइम बाद आएंगे हम लोग. नाउ मूविंग फॉरवर्ड बच्चों, मैंने यहां पे क्या करा, आई डिक्लेयर्ड अ वेरिएबल, डिक्लेयर नहीं, डिक्लेयर हाई नेम, इट विल बी स्ट्रिंग, declare highest, it will be integer. Now I initialize the name. मैंने नेम को बच्चों इनिशियली इनिशियलाइज करवा दिया. हाई नेम विल बी इक्वल्स टू नल, इसको हम लोग नल कहते हैं. जब मैं एम्प्टी से इनिशियलाइज करवा दूं, लाइक कोई वैल्यू इनिशियलाइज नहीं करवाई, तो वी कॉल दैट वैल्यू एज नल. और मैंने हाईएस्ट को इनिशियलाइज करवा दिया विद 0. विद 0. नाउ अब मैंने एक फॉर लूप लगाया बच्चों, फॉर इंडेक्स इज इक्वल्स टू 1 to 50. मैंने यहां पे हाईएस्ट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला लगाया, इफ उर्दू एम ब्रैकेट इंडेक्स इज ग्रेटर देन हाईएस्ट, then I need to update the value बच्चों for the highest. Then highest will be equals to Urdu M bracket index. और बच्चों जिस बच्चे के मार्क्स हाईएस्ट होंगे तो उसी बच्चे का नाम भी स्टोर करवाना है. तो मैंने उस बच्चे का नाम स्टोर करवा दिया इन अ वेरिएबल दैट इज हाई नेम. और आपको पता है एरे का इंडेक्स विल बी सेम, st नेम इंडेक्स. उस बच्चे का नाम भी क्या करवा दिया मैंने, स्टोर करवा दिया इन द वेरिएबल दैट विल बी हाई नेम. और मैंने यहीं पे क्या करवा दिया, एंड इफ. और यहीं पे मैंने क्या करवा दिया, नेक्स्ट इंडेक्स. लेट्स एज्यूम
मेरे पास पहले बच्चे का नाम था बच्चों तंजील, मार्क्स कितने इसके 88, ड्राई रन करते हैं। द फर्स्ट वैल्यू फॉर इंडेक्स विल बी 1। मैंने यहां पे चेक किया, पहले इंडेक्स में मेरे पास स्टोर था बच्चों 88 इज ग्रेटर देन 0, ट्रू फॉल्स, ट्रू। तो बच्चों नाउ द वैल्यू ऑफ हाईएस्ट विल बिकम 88 और नाम क्या आ जाएगा मेरे पास यहां पे तंजील। एंड इफ नेक्स्ट इंडेक्स मुझे ऊपर लिखे गया, नाउ द वैल्यू ऑफ इंडेक्स विल बिकम 2। सेकंड इंडेक्स में हमारे पास कौन स्टोर था बच्चों हिजरान, मार्क्स कितने थे 90। मैंने यहां पे चेक करा 90 is greater than 88, true false, true। तो बच्चों now the highest will become 90 and the name will be changed to Hizran। again next index ऊपर गया बच्चों में, now the value of index will become 3। अब बच्चों थर्ड इंडेक्स में क्या स्टोर है मेरे पास हमजा, मार्क्स कितने 95। So 95 is greater than 90, true false or true। now the value of highest marks will be updated to 95 and the name will be Hamza। और ये लूप बच्चों आपके पास चलता रहेगा फिर 4 5 6 7 8 9 और कितनी दफा चलेगा ये लूप हमारा 50 टाइम्स। मैंने ये आपको स्टार्टिंग में बताया ना कि हम लोग एज्यूम कर रहे हैं कि किसी भी बच्चे के मार्क्स सेम नहीं है। ऑफ कोर्स फिर हमारे पास अलग कंडीशन आ जाएगी, जो हमने पहले वाले बच्चे के स्टोर करवाए होंगे वही स्टोर रहेंगे। अगर मैं यहाँ पे इज इक्वल टू लगा दूंगा तो जो नए वाले बच्चे के उसके मार्क्स स्टोर हो जाएंगे। तो ये डिपेंड करेगा हमारी इस कंडीशन के ऊपर अगर सेम मार्क्स। सो और लूप के एंड में बच्चों मैंने आउटपुट करवा दिया, आउटपुट नेम ऑफ स्टूडेंट इज इक्वल टू कॉमा, कहां पे स्टोर करवाया था हमने हाई नेम में, एंड आउटपुट marks for student is equals to highest। या हाईएस्ट मार्क्स करवा दे ज्यादा अच्छा लगेगा। तो प्रॉम मैसेज आप लोग की मर्जी होती है। और ये हमारा कोड बच्चों यहाँ पे क्या हो गया कंप्लीट हो गया। सो इस कोड के हम लोगों ने कितने पार्ट्स करे 4 पार्ट्स करे एक क्वेश्चन के। सो द मेन पर्पस वाज टू मेक योर कॉन्सेप्ट्स रिगार्डिंग द एरेज। तो एक रिकैप करें जरा एरेज का। एरेज के अंदर वैल्यूज पर कैसे स्टोर होती है ऑन द बेसिस ऑफ इंडेक्सिंग। और आप लोग को एरे अब डिक्लेयर करना आ गया, किस तरह डिक्लेयर करते हैं एरेज को। लोअर बाउंड और अपर बाउंड हम लोग डिफाइन करते हैं। एंड एरे के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे सबकी डाटा टाइप क्या होगी बच्चों, इट विल बी ऑलवेज सेम। अगर इंटीजर है तो सब इंटीजर होंगे, अगर रियल है तो सब रियल होंगे, अगर स्ट्रिंग है तो सब के सब क्या होंगे स्ट्रिंग होंगे। ठीक है। सो आई थिंक दैट्स इट। आज तो हम लोग यही तक होल्ड करेंगे। नेक्स्ट फॉर नहीं, नेक्स्ट इंडेक्स की जगह आप लिख सकते हो एंड फॉर। एंड फॉर लिख दो या नेक्स्ट इंडेक्स लिख दो, बात एक ही है जी। ये देखो ना, एज्यूम कर लो अगले बच्चे के भी क्या आ गए 95 आ गए। 95 इज ग्रेटर देन 95, ट्रू फॉल्स। तो नाम हमजा का स्टोर था, हमजा का ही है। तो ये डायरेक्टली क्या हो जाएगा एंड इफ हो जाएगा ना ये, तो हमजा का ही नाम स्टोर हो जाएगा। ठीक है। तो बच्चों आज इसको यहीं तक होल्ड करते। अरे भाई एडिट किस तरह करते हैं, एडिट करना है। लेट्स से मुझे बच्चों एक सवाल है भाई एडिट किस तरह करते हैं। मुझे हमजा का नाम चेंज करके सुहेब का नाम यहाँ पे स्टोर करना है। हमजा कौन से इंडेक्स पे स्टोर्ड है। तो बच्चों मैं यहाँ पे बोलूंगा st name 3 is equals to सुहेब। तो बच्चों एडिट हो गया। अब आपके पास थर्ड इंडेक्स में कौन स्टोर हो जाएंगे, अब हमजा नहीं, अब कौन आ जाएंगे सुहेब आ जाएंगे। ठीक है सुहेब। खैर आगे और भी बहुत सारी बातें करनी, आज यहीं तक होल्ड करते हैं एरेस को, और आगे एरेस को बच्चों आगे फर्दर कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।
and stay safe.